नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल पट्टी के अंदर जहां से लालजीत सिंह भुल्लर एमएलए था और अब भगवंत मान का सबसे काबिल मंत्रियों में से एक कहा जाता है। काबिल जानते क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारा माल वो इसी तरीके से लोगों से लूट कर पहुंचाया करता था। वही लालजीत सिंह भुल्लर जिस तरीके से वेयर हाउस के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा को मार पीट कर उनकी जो वीडियो बनाई, उनको मारा पीटा और फिर ये सुसाइड हुआ। ये सारा मामला जब पूरा हुआ और इसमें लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद कई लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो खुलकर ये कह रहे हैं कि लालजीत सिंह भुल्लर उनकी जमीन कब्जा रहा था। सोचिए जरा, सत्ता के मद में, ताकत के मद में किस तरीके से चूर था। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों को फील्ड में उतार रखा है जिनका काम है एनआरआईज की जमीन को छीनना और फिर उन जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद कर अपने नाम कराकर उन पर कब्जा करना। ये सारा काम लालजीत सिंह भुल्लर कर रहा था। ये जो महिला है, ये 30 साल से ये वैंकूवर में रहती हैं, कनाडा के अंदर। और अभी ये आजकल जब इन्हें पता चला, क्योंकि इनके साथ एक ऐसी वारदात हुई थी जिसका जिक्र ये करती हैं, हम आपको इनके बारे में बता नहीं रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सीक्रेट है, लेकिन ये पूरे के पूरे जो इनका महिला का जो वीडियो है वो बड़ा चर्चा में इस टाइम पे पंजाब के अंदर चल रहा है, क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल के इस रहमान डकैत की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। दरअसल है क्या, 20 मई 2025 को इनको एक फोन जाता है। महिला को फोन किया गया और उन्हें बुलाया गया इंडिया, क्योंकि इनकी जमीन थी 30 किले जमीन पर लालजीत सिंह भुल्लर की बुरी नजर थी और लालजीत सिंह भुल्लर इस जमीन को किसी भी तरीके से कब्जाना चाहता था। लालजीत सिंह भुल्लर ने महिला के भाई को किसी तरीके से अपने काबू में किया और क्योंकि 4 बहनें हैं, एक भाई है, तो भाई को काबू में करके उससे कुछ जमीन, आधा हिस्सा जो उसके हिस्से में आता था वो अपने नाम करा लिया। बचे हुए हिस्से के लिए 20 मई 2025 को उनको फोन किया गया, वैंकूवर से वो वापस आई तो उन्हें कहा गया, उन्हें उसी रूम पर ले जाया गया जहां पर गगनदीप सिंह रंधावा के साथ का रिमांड लिया गया था। उसी घर पर ले जाएगा। साथ में लालजीत सिंह भुल्लर का बाप साथ था और इन लोगों ने महिला को भी जबरन वहां पर पेपर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन महिला ने बहाने से वहां से भाग निकली। इतना भी कहा गया, उसका फोन छीनने की कोशिश की गई, उन्होंने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और गाड़ी में बैठकर वहां से निकली। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों से बारी बारी से संपर्क किया अपनी जमीन को बचाने के लिए। यानी कि महिला का आरोप है कि उन्होंने कुलदीप सिंह धालीवाल, अमन अरोड़ा, एसएसपी, डीजीपी, ना जाने किस किस से अपनी शिकायतें की हैं, लगातार की, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। अमन अरोड़ा और ये जो कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो बराबर का मंत्री, आप जाइए या तो भगवंत मान को शिकायत कीजिए या केजरीवाल को कीजिए। यानी कि कुछ हुआ नहीं और इनकी जमीन पर लगभग कब्जा कर लिया गया था। बाद में एक बार और उनके साथ ऐसी वारदात हुई जिसमें कि उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस उल्टा लालजीत सिंह भुल्लर के बाप के कहने पर पुलिस उल्टा इस महिला को पकड़कर थाने ले गई। वहां पर किसी तरीके से उसे पुलिस कर्मियों ने बताया कि आप यहां से निकल जाइए, किसी भी तरीके से अपनी जान बचाइए, नहीं तो ये आपके साथ बहुत अच्छा नहीं होने वाला, बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद महिला डर गई और उसने वहां से किसी तरीके से निकलकर अपनी जान बचाई। आप ये समझिए, ये पूरा मामला पट्टी के अंदर हुआ और पट्टी में अब जिस तरीके से वो महिला, मतलब जिस गांव का लालजीत सिंह भुल्लर है या उसका पिता सुखदेव सिंह है, उसी गांव की ये रहने वाली है और ये कई बहनें कनाडा के अंदर सेटल है, लेकिन जमीनें इनकी आज भी जो इनके पिता ने इनके नाम पर की थी वो जमीनें अभी इनके नाम है, परंतु उन पर लालजीत सिंह भुल्लर, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का कब्जा हो चुका है। वो उन जमीनों को छीनना चाहता था। अब आप समझिए 30 किले जमीन पर कब्जे को लेकर लालजीत सिंह भुल्लर किस तरीके से ये सारी चीजें कर रहा था
और उनको भी, महिला को भी उस रिमांड रूम तक लेकर जाया गया था जहां पर गगनदीप सिंह रंधावा के साथ का रिमांड लिया गया था और उसमें सुखदेव सिंह उसका बाप भी शामिल था। यानी कि पिता पुत्र की ये जोड़ी किस तरीके से एनआरआईज को डरा धमकाकर जमीनें अपने नाम करा रही थी। और केवल यही नहीं था, ये जमीनें नाम कराने के बाद इनका जो हिस्सा है वो भगवंत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बंटता होगा, तभी इस मंत्री को इतना खुला छोड़ दिया गया था। आप जरा समझें पंजाब की परिस्थितियों के मुताबिक, यानी कि पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो विभिन्न विभिन्न देशों में निकल चुके हैं और अब वो एनआरआई हैं, लेकिन उनकी जमीनें आज भी गांव के अंदर या जो जो भी उनके कस्बे हैं उनमें अभी भी पड़ी हैं। उन जमीनों पर जिसका पता लग जाता है, बताया ये जाता है, हमारे सूत्र बताते हैं कि उन जमीनों पर जो लालजीत सिंह भुल्लर और उसका बाप, जो कि देखिए बाप के बारे में आपको हमने पहले भी बताया था, किसान नेता से जुड़ा हुआ है, यानी एक बड़े किसान नेता के साथ का आदमी है, लेकिन किसानों की ही जमीनें छीन रहा है। तो बराबर का साथी ये अपने बेटे और बाप की ये जोड़ी किस तरीके की काली करतूतों में जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं कि आप जरा सोचिए, लालजीत सिंह भुल्लर, इसका रुतबा देखिए, लालजीत सिंह भुल्लर अभी पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन पुलिस की रिमांड पर बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर एकदम पुलिस उसे ऐसे लाती है जैसे किसी वीवीआईपी को ला रही है, जबकि नियम यह है कि पुलिस जिस भी आरोपी को लाती है उसका हाथ पकड़े रहती है या हथकड़ी लगाकर लाती है, रस्सी से बांधकर लाती है, लेकिन लालजीत सिंह भुल्लर के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। एक और आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं जिसको आप जरा गौर कीजिएगा, आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि लालजीत सिंह भुल्लर डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल को माल पहुंचा रहा था, तो इसलिए डरना किस बात का, जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डरना कैसा। तो लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा भगवंत मान ने नौटंकी के तहत उसी दिन ले लिया था। पंजाब के लोगों को ये सोचना होगा और सवाल भी करना होगा, लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा उसी दिन ले लिया था जिसको आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन जरा सोचिए ये इस्तीफा लेकर भगवंत मान ने अपने ड्रॉज में, अपनी जेब में रख लिया, जबकि नियम यह कहता है कि इस्तीफा लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस इस्तीफे को जो भी वहां का राज्यपाल या उपराज्यपाल होता है, जैसे गुलाब चंद कटारिया पंजाब के अंदर उपराज्यपाल है, उनको भेजा जाना चाहिए था। लेकिन आज तक इतने दिन गुजर जाने के बाद लालजीत सिंह भुल्लर के पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद अभी तक भगवंत मान ने लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा अपने ही पास रखा है, किसी राज्यपाल तक नहीं भेजा है किसी तरीके के, और ना ही लालजीत सिंह भुल्लर को किसी पद से हटाने की कोशिश की है। आप ये समझिए पूरी की पूरी जो कहानी है पंजाब के अंदर किस तरीके से चल रही है। यानी कि आपने जैसे धुरंधर फिल्म देखी होगी तो उसमें रहमान जो डकैत था, रहमान डकैत के ऊपर भी मंत्री जी थे, नेता थे। तो आप सोचिए लालजीत सिंह भुल्लर ये अरविंद केजरीवाल का रहमान डकैत था और उसके लिए काम करता था, लेकिन इसे ये आशीर्वाद प्राप्त था। अगर अगर ये गगनदीप सिंह रंधावा का सुसाइड केस नहीं होता तो ये अभी ये पूरी कहानी खुलकर सामने नहीं आती और इतने वजनदार मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी। आपको ये भी याद जरूर होगा, आपको याद दिला देते हैं, दिल्ली के अंदर 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने अंडर में पुलिस को मांगती रही, पुलिस हमें दे दीजिए, पुलिस हमें दे दीजिए, कोर्ट कचहरी तक हो गया कि पुलिस दे दीजिए। आपको हम तब भी ये कहा करते थे केजरीवाल जैसे लोगों के पास जब पुलिस आ जाती है तो वो फिर यही काम करने पर उतारू हो जाते हैं, यानी कि दूसरों की जमीनें कब्जाना, दूसरों के किसी ना किसी तरीके से बस माल कमाना है, इन्हें रातों रात अमीर बनना है, चाहे किसी को कुछ भी करना पड़े। यही हाल आज पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पुलिस इनके पास है, तो पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से जंगल राज कायम कर दिया गया है। और जंगल राज की जब बात करते हैं तो आपको याद करना चाहिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वो बहुत ही भारी भरकम टिप्पणी कि आपने पंजाब को गैंगलैंड बनाकर रख दिया है। सचमुच आज पंजाब गैंगलैंड बन गया है। ये रंगला पंजाब बनाने आए थे, लेकिन पंजाब तो गैंगलैंड बन चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। आप अपनी राय को जरूर 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 बताइएगा, क्योंकि लालजीत सिंह भुल्लर जैसे रहमान डकैत
अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ने कई और भी रखे हैं। उन सब लोगों को बारी बारी से सामने भी जरूर आना चाहिए जिन लोगों के साथ इस तरीके की वारदातें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के मंत्रियों ने की है और सत्ता में आने के बाद लोगों को परेशान किया, उनकी जमीनें छीनी है, उनकी कोठियां कब्जाई हैं। ये सब लोगों को सामने आना चाहिए क्योंकि यही मौका है इस पार्टी को और ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने का। जय हिंद, जय भारत।